सिर्फ माननीय कोर्ट में इस बात के लिए केस लगा था कि आज हमें मेंटेनेबिलिटी पे सुनना था और जो संजौली की लोकल कमेटी है जिन्होंने अपने वकील के माध्यम से यहाँ केस किया था कि उन्हें भी पार्टी बनाया जाए, उनकी जो एप्लीकेशन पेंडिंग थी उस पर भी फैसला आ गया और उसे डिसमिस कर दिया गया। उनका कहा कि इनका कोई लोकस नहीं है यहाँ आने का, और उसको हमने भी चैलेंज किया था कि उनका कोई लोकस नहीं है, उसको डिसमिस कर दिया माननीय अदालत ने। सर, स्थानीय जो वकील पेश हुए थे स्थानीय पार्टी की तरफ से जो कह रहे थे कि पार्टी बनना है, वो एक बात कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने मंजूरी दी थी 3 फ्लोर्स को हटाने की, लेकिन आप लोग अंदर कह रहे थे कि इस तरह की कोई मंजूरी नहीं है। इस बारे में थोड़ी स्पष्ट इसमें ये है कि जब मंजूरी दी गई थी वो कंस्ट्रक्शन की दी गई है और उसमें भी कुछ एक कंडीशंस हैं। सवाल ये है कि उनका ये कहना है कि ये जो है ये एक सरकारी ज़मीन पे बनी हुई मस्जिद है। हालांकि ये समझने वाली बात है और ये बात मैं कहना भी चाहता हूँ कि ये सरकारी ज़मीन पे नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की ही ज़मीन पे बनी हुई है। अब इस बात का फैसला जो है वो माननीय अदालत के पास हमने इस बात के लिए चैलेंज किया है कि जो मंजूरी दी गई है कंस्ट्रक्शन की और उसको डिमोलिश करने की, क्या वो उस आदमी को दी गई है, उस शख्स को दी गई है जो कि मस्जिद कमेटी का कोई मेंबर है या कोई प्रेसिडेंट है या कोई सेक्रेटरी है, तो उस आदमी को ना देकर बल्कि किसी और को दी गई है। और जो कोई आदमी प्राइवेट कैपेसिटी में अपीयर हो भी रहा है तो उसको दी गई कोई मंजूरी, क्योंकि वक्फ एक सब की ज़मीन है, वो सब की ही ज़मीन है जो वक्फ बोर्ड से संबंधित है। इस वजह से जो उनका चैलेंज है वो उस बात पे गलत है कि ये कोई सरकारी ज़मीन है। अब अगली सुनवाई कब होगी? ये मंडे के लिए स्थगित की है। उसके लिए आज हमने कोर्ट से टाइम लिया है कि अब कुछ पर्सनल कारणों की वजह से हम नहीं आज आर्ग्यू कर पाएंगे, इसलिए मंडे को आर्ग्यू करेंगे। कुछ नहीं करना।